Hello, dear friends. आज एक प्रीवियस क्वेश्चन लेके हाजिर हो। आज का टॉपिक से सीडीवी का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी कि बाल विकास के बारे में बहुत सारे प्रश्न और उत्तर लेके आज हाजिर हो। 27/01/2023 अर्थात 27/1/2023 में जो हुआ था एक ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम की सारी क्वेश्चन आंसर लेकर आज हाजिर हूँ मैं। सीडीपी और अन्य एग्ज़ाम के वो भी हाजिर हो। आज ही ओनली सीडीपी के बारे में बातचीत करेंगे। सीडीपी में जो क्वेश्चन आया था, क्या क्या क्वेश्चन आया था, ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है। आप लोग थोड़ा अटेंटिवली देखना और वीडियो को पूरी तरह देखना, यही मेरा आशा है। और जो लोग नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस कर के रखना। हमारी तरफ से जो नोटिफिकेशन आप लोगों को पास मिला है, ये जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और डेट था ये 27/01/2023 में हुआ था ये ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, होल्डिंग ए पेंसिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब बच्चे और चाइल्ड अपने हाथ में पेंसिल जब होल्ड करते हैं, जब पकड़ते हैं, तब इसको क्या एग्जाम्पल है? फाइन मोटर स्किल यानी कि ग्रोस मोटर स्किल, और सोशल इमोशनल, और ग्रोस मोटर फाइन मोटर, इमोशनल सोशल, ये कौन सा एग्जाम्पल है? और डैश में है द स्किल व्हेल किकिंग ए फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब जब बच्चे पेंसिल पकड़ते हैं, यही एक एग्जाम्पल है। और अगली एक एग्जाम्पल है किकिंग ए फुटबॉल, जब लड़का और बच्चे फुटबॉल किक करते हैं, लात मारते हैं फुटबॉल को। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए, जब छोटा सा काम करते हैं अपने हाथ से और पैर से, उंगली से, छोटा छोटा काम जब करते हैं उनको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और जब अपना ग्रोस को, जब आपको अपना मस्कुल को ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपना हार्डली जो काम करते हैं उसको भी किकिंग और किकिंग कहते हैं, मतलब ग्रोस मोटर स्किल कहते हैं। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में निम्नों से कौन सा सही नहीं है? जब आप विकास करते हैं, डेवलपमेंट होते हैं बच्चे को, तो उस तरह इसमें फ्लोइंग में निम्नों में दिए गए ये सारे ऑप्शन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप चूज करना चाहिए। ठीक है, चूज करना पड़ता है। फर्स्ट में है ऑप्शन नंबर 1 में है डेवलपमेंट प्रोसेस इन डिसकंटिन्यूअस मैनर, इससे नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअस मैनर है। ओके, जब क्वेश्चन में भी नेगेटिव कहा है तो कोई आंसर तो भी नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो यही है करेक्ट आंसर। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस नहीं। जब आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं तब ये क्या होता है, प्रोसेस इन डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस मैनर होता है। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव भी पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है, डैश एंड डैश आर
द प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन इन अर्ली चाइल्डहुड। देश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाओं है। तो इसमें कौन सा सही कथन है? रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ, ये तो कभी नहीं होता है। नेबरहुड एंड सोशल पॉलिसीज नहीं। प्रिंट मीडिया एंड सोशल नहीं होगा। तो ये क्या होगा? जब पहले क्या होता है? प्राइमरी, तो प्राइमरी सदा, और वर्ल्ड टाइम्स में प्राइमरी एजेंसी और एजेंट होता है फैमिली। बच्चे का फैमिली एट फर्स्ट प्राइमरी होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, फैमिली एंड नेबरहुड। ओके, फैमिली है प्राइमरी, और प्राइमरी एजेंट्स एंड सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन इन अर्ली, ये होता है नेबरहुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस theory of cognitive development, at which stage most children developed concerns about social issues and justice। तो हिंदी में आप देख सकते हैं, जीन पियाजे के संख्यात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पे लिखा है सेंसरी मोटर स्किल, और ये है क्या बोला है? जीन पियाजे का थ्योरी है, और जीन पियाजे का ये 4 स्टेज है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्किल, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और औपचारिक संक्रियात्मक स्टेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा लंबा है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ए स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्स दैट स्टिक ए इज लार्जर देन स्टिक ए is larger than stick B, and stick B is a larger than stick C। ठीक है, based on these observations the students infers that stick A is larger than stick C, but when asked same problem verbally he fails to make correct inference। According to Piaget's theory, the student is at which stage of cognitive development? जब बच्चे या सीरिएशन भी होता है, देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारे सीरिएशन है, बहुत सारे हैं। मतलब जब 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, तो ये सीरिएशन, और जब बच्चे सीरिएशन करते हैं और जहाँ पर ज़्यादा है, बड़ा है, मतलब बड़ा मतलब कम है लेकिन कहीं पर थोड़ा थोड़ा है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें थे, लेकिन बच्चे वहाँ पर बच्चे सिलेक्ट करते हैं। तो ये कौन सी स्टेट में होता है? इसका करेक्ट आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जब बच्चा सीरिएशन करते हैं, कम ज़्यादा ऐसे सीरिएशन करते हैं, इतना लंबा इतना छोटा ऐसे सीरिएशन जब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, क्या कहा है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। निम्नों में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने द्वारा वर्णित किया गया है? अंदर में कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा था? द सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इनर स्पेस, एगोसेंट्रिक स्पेस। कौन सा कहा था? द सोशल कंस्ट्रक्ट,
लॉरेंस का हॉलबर्ग सोशल कंस्ट्रक्ट कहा था। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है, राजेश a third grade student was struggling to find solution to of a problem. Seeing this, his teacher provided him some cues following which he could the solution in Lev Vygotsky's term. Teachers scaffoldings helped Rajesh to achieve. इसमें क्या कहा है, आप हिंदी में थोड़ा सोचिए। राजेश तीसरी कक्षा का ये एक विद्यार्थी था। एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए, जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पार प्रदान करके राजेश को देश पाने में मदद की है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, देखिए आप। इसमें करेक्ट आंसर है इगोसेंट्रिज्म नहीं, इरिवर्सिबल और जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये हो सकता है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, मतलब जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 गए हैं और 8। Who among the following theorists emphasize on social constructivism in the context of learning? मतलब निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के बारे में और संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? B.F. स्किनर नहीं है, लॉरेंस का हॉलबर्ग नहीं है, लेव वाइगोत्स्की, इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर लेव वाइगोत्स्की। सिगमंड फ्रॉइड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। डिस्कवरी लर्निंग एंड कोलैबोरेशन लर्निंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लासरूम। मतलब करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक कक्षा की विशेषताएं है। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? बिहेवियरिस्टिक नहीं है, प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव होता है। टीचर सेंटर नहीं, कभी टीचर सेंटर नहीं, ये पेजिव नहीं है, एक्टिव है। ये नेगेटिव वर्ड है, पेजिव, टीचर सेंट्रिक, बिहेवियरिस्टिक, ये सारे नेगेटिव वर्ड है, आप नोट डाउन करके रखना। इसमें कौन सा डायरेक्ट है? डायरेक्ट सही आंसर है ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, मतलब प्रगतिशील, बच्चे सब समय प्रगतिशील होना चाहिए। अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा, बस ऑलवेज स्टडीज एक्टिव और व्यवहारिस्टिक्स नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक, बच्चा सब समय सेल्फ सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राधिका इज ए स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज ए गुड डांसर। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्नर शी हैज टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्नर के अनुसार उसके पास डैश प्रकार की बुद्धि है। कौन सी इंटेलिजेंट है उनके अंदर में? इंटरपर्सनल नहीं है, इंटरपर्सनल इसमें नहीं होगा। जो लोग मनुष्य लोग हैं वो इंटरपर्सनल होगा, ये इंटरपर्सनल नहीं है। लिंग्विस्टिक,
लिंग्विस्टिक भाषिक ये नहीं होगा। बॉडी काइनेस्टिक मतलब क्या बोला, डांस बोला है ना, तो बॉडी काइनेस्टिक होगा, म्यूजिकल नहीं है, म्यूजिकल नहीं है। तो बॉडी काइनेस्टिक 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, शारीरिक गतिक संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 मतलब NEP 2022, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डेज फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन अप टू द प्राइमरी लेवल। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए देश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए देश को प्राथमिकता की दी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? मदर लैंग्वेज, फ्रेगनल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली इन साइन लैंग्वेज। आप सब समय सोचना कि बच्चे को पहले अपना मदर टंग को प्राइमरी लेवल में मान्यता देना चाहिए। ठीक है, मदर टंग इज फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, मातृभाषा को पहले मर्यादा देना। क्वेश्चन नंबर 12 में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ए जेंडर स्टीरियोटाइप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। गर्ल्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन academics as boys. Girls are always will behave gentle and emotional, but boys and girls have competencies to do well in sports. Girls can handle both education and family in the same way as boys do. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के अंदर यहाँ पर कौन सा कथन सही है? गर्ल्स आर इक्वल कॉम्पिटेंट इन एकेडमिक एस बॉयज, ऐसे नहीं होता है। गर्ल्स आर ऑलवेज विल बिहेव जेंटल एंड इमोशनल, ऐसे नहीं होता है। तो यही सही कथन है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है, ऐसे नहीं, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion. A teacher should avoid using standardized curriculum in a classroom comprising students from diverse socio-economic background. ठीक है, और रीजनिंग में क्या है? Children learn best when they are extrinsically motivated to learn. थोड़ा हिंदी में देखिए। एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से संबंधित विद्यार्थियों है, वहाँ अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो रही सही विकल्प चुने। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए थोड़ा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या ए नहीं है, और ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए नहीं होगा। और ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है। ठीक है, और ए गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर एनकोर्सेस क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रेन। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, शिक्षक द्वारा निम्नों में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मक और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? तो व्हाट इज पोल्यूशन, व्हाट आर द केस ऑफ पोल्यूशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, हाउ कैन डू यू कंट्रोल इन योर सिटी पोल्यूशन इन योर सिटी। तो सारों से कौन सा सही है? तो देखिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाउ कैन यू कंट्रोल पोल्यूशन इन योर सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है लेबलिंग। बच्चे तो कभी लेबलिंग नहीं कर सकते हैं, लेबलिंग ये मत करो। ठीक है, कंप्लेनिंग टू द पेरेंट्स अबाउट व्हाट कैन नॉट डू, ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, ड्राइंग कंपेरिजन मत करो। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस फेस बाय स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये बच्चे को समझाने दो। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, मतलब समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? आप देखिए, टीचिंग स्टूडेंट्स विच डिजर्व डाइवर्स नीड्स इन डिफरेंट स्कूल्स, नहीं, डेवलपिंग ए स्कूलिंग सिस्टम वेयर नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर एड्रेसेस, ऑल स्टूडेंट्स को फॉलो करना। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, और ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, डिवाइडिंग मत करो, एडमिटिंग, स्कूलिंग, पुटिंग, इसे मत करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में है, ए टीचर इन ए डाइवर्स क्लासरूम, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए टीचर इज ए डाइवर्स क्लासरूम में क्या करना चाहिए? देखिए, इग्नोर्स नहीं, नेगेटिव वर्ड है। यूजेस डिफरेंस टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे को ज़रूरतों के पूरा करने के लिए, बच्चे को सेल्फ सेंट्रिक करने के लिए बच्चा को बहुत सारे एग्जाम्पल और नीड्स को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे पद्धतियों को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, टू ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में है, स्टूडेंट्स हैविंग डिसलेक्सिया फेस डायरेक्ट चैलेंज इन डैश, एंड स्टूडेंट्स हैविंग डिसलेक्सिया फेस डायरेक्ट चैलेंज इन। डिसलेक्सिया और क्या बोला, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया किसको कहते हैं? रीडिंग, डिसलेक्सिया मतलब लेक्सिया मतलब लेखा। ठीक है, लिखो, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, रीडिंग, सॉरी, लेखो मतलब रीडिंग। ठीक है, और रीडिंग एंड राइटिंग डिसलेक्सिया, और मैनिपुलेटिंग नंबर्स मतलब कैलकुलेशन करना भी डिसकैलकुलिया कहते हैं। मतलब अंक में थोड़ा ये है, गड़बड़ लगाते हैं, इसको डिसकैलकुलिया भी कहते हैं। ठीक है, गिनना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ विजुअल एम्पायरमेंट ए टीचर शुड, जब बच्चे दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए,
प्रोवाइड्स एज मास इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल इन राइटिंग। राइटिंग किससे कर सकते हैं। यूज़ कलर पेन्स टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मैक डायग्राम से, डायग्राम कैसे, वो देख ही नहीं सकते हैं तो कैसे लिखे, डायग्राम करें। यूज़ एडियोटरी वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। बच्चे को ऑडियो लगाकर रिप्रेजेंट करना, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट विद गिफ्टनेस। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। यहाँ पर देखिए, दे थिंक कन्वर्जेंटली एंड कन्वेंशनली नहीं है। दे हैव लॉ तो कभी नहीं होगा, ये गिफ्टनेस तो कैसे लॉ होगा। दे अवॉइड टॉकिंग रिस्क, वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दे डिस्प्ले रिवर्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटल प्रोसेस। ए ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, असर्शन ए टीचर शुड प्रमोट कोलैबोरेशन, डायलॉग्स एंड डिबेट्स एमंग स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। मतलब ए टीचर शुड कोलैबोरेशन करना चाहिए, बच्चे को प्रमोट कोलैबोरेशन करना चाहिए, और डायलॉग और डिबेट, कथोपकथन और डिबेट, तर्क में छात्रों को क्लासरूम में देना चाहिए, ठीक है। और रीजनिंग क्या है, इसको रीजन क्या है। चिल्ड्रेंस आर कैपेबल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जब बच्चे तर्क करते हैं और डिबेट करते हैं, डायलॉग भी कहते हैं एक बच्चे अन्य बच्चे के साथ, तब वो सोशल इंटरेक्शन भी ज़्यादा आते हैं और एनवायरमेंटल के बारे में ज़्यादा सतर्क होना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए आर का सही व्याख्या है और एग्जाम्पल है, देखिए। बट ए एन आर ट्रू, ठीक है, ए एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोला है 22 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क बिलीव्स दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विषय में विश्वास रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, देखिए। साइकोनालाइटिक नहीं है, बिहेवियरिस्टिक भी नहीं है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट ए सही है। ऑप्शन 3 इज मॉरलिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स लर्निंग ऑफ ए न्यू कॉन्सेप्ट। निम्न में से कौन सा एक नया संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अंदर एक ही सही है। देखिए कौन सा सही है, देखिए। रिलेटिंग न्यू नॉलेज विथ प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे को नया पुराना ज्ञानों में नया ज्ञान इंक्लूड करना चाहिए, संयोजन करना चाहिए। और डिस्कनेक्टिंग भी नहीं है। क्रिएटिंग प्रेशर नहीं होगा। रेस्ट्रिक्टिंग ए सोशल ए नहीं होगा। बच्चे को कभी रेस्ट्रिक्टिंग मत करना और प्रेशर भी मत करना और कनेक्टिंग भी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। रिलेटिंग न्यू नॉलेज विथ प्रीवियस नॉलेज के साथ, पूर्व नॉलेज के साथ नया नॉलेज को इंक्लूड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डाउन प्लेस द रोल ऑफ स्टूडेंट्स एज एक्टिव एजेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शंस। ये डाउन प्लेस जो है, डाउन प्लेस नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपगम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका के कमत्थर रूप में देखता है। बेरियर और डाउन प्ले
रोट मेमोरेशन ए नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। 24 का रोट मेमोरेशन, जब यहाँ पर नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव होता है। रोट मेमोराइजेशन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेस्ट 25 में क्या है, रेनू ऑलवेज टेक्स ए डिसीजन बाय कंसिडरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्स अप विद मेनी करेक्ट सॉल्यूशन एट द एंड। शी इज यूजिंग टाइप थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर क्या बोला है हिंदी में, देखिए। रेनू हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कोई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इगोसेंट्रिक, इरेशनल। यहाँ पर करेक्ट आंसर है डाइवर्जेंट को आप सही कथन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्या बोला है, देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू रेस्पॉन्ड टू द एरर्स कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, बाय स्टूडेंट्स। पनिशिंग द स्टूडेंट्स, ये कभी नहीं होगा, बच्चे को शास्ति मत देना, ठीक है। डायरेक्ट टेलिंग द करेक्ट आंसर टू स्टूडेंट्स एंड आस्किंग देम टू राइट, ऐसे नहीं करना, बच्चे को ऐसे मत करना। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू कॉपी मत करने दो, ठीक है। देयर फ्रेंड। एनालाइजिंग मतलब एनालाइज करो, एक्सप्लेन करो, लर्निंग गैप्स करो, क्योस एरर एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट करो। जब बच्चे गलती करते हैं उसमें बच्चे को सपोर्ट करो, हेल्प करो, मदद करो बच्चे को अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 गया 27। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस आर स्टूडेंट्स लाइक टू एक्सपीरियंस when outcome is uncertain and focus is on failure। ऐसा स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, देखिए। एंजॉयमेंट, जब फेलियर कहा है, इमोशन भी कहा है, अनसर्टेन, तो एंजॉयमेंट नहीं होगा इसमें। एंजाइटी, होप, बोर्डम, ये नहीं होगा, एंजाइटी भी होगा। एंजाइटी 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेट टू फ्रेम गोल्स। विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसमें कौन सा है, देखिए। मास्टरी ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग, मास्टरी अवॉइडेंस, नहीं, मास्टरी ओरिएंटेड, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एबिलिटी टू मॉनिटर, इवैल्यूएट एंड मॉडिफाई वंस वन थॉट प्रोसेस इज कॉल्ड एज। हिंदी में देखिए थोड़ा, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, देखिए। रिकल मत करो, ठीक है। मेमोराइजेशन मत करो, अटेंशन मत करो। मेटाकॉग्निशन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात आज की लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कंटेंट रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू टीच ए कंसेप्ट इन प्राइमरी ग्रेड्स। प्राथमिक कक्षा में किसी संपत्ति को पढ़ाने के लिए निम्न में से विषय वस्तु प्रस्तुति का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। और यहाँ पर देखिए सिंबल्स, कंक्रीट, मटेरियल्स, इमेज, ये नहीं है। इमेजेस, कंक्रीट, मटेरियल्स नहीं है। कंक्रीट, मटेरियल्स, इमेज, सिंबल्स, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन यही है।
और दोस्तों आपको देखने सारे वीडियो में जारी रखने के लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ शेयर करना। आज की यही है, धन्यवाद।